हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी हमारे पास है 45 डेज और इन 45 दिन में हम कौन से सोर्सेज को फॉलो करें, किन किन चीजों को फॉलो करें कि जिससे हम 80 प्लस स्कोर कर सकें। आज मैं इस वीडियो में उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या 45 डेज में इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है, तो मेरा है 100% यस। आप 100% इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। बस आपके अंदर डेडिकेशन चाहिए। अगर आपने 10th किया है और अगर 12th पीसीएम से किया है तब तो सोने पे सुहागा है, और पीसीबी से भी किया है तब भी सोने पे सुहागा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आपने 10th का बेसिक किया है तो ये 45 डेज मोर देन इनफ है इसका सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। और मैं इसकी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए मैं बाकी लोगों की तरह नहीं करूंगा कि भैया डेट आ गई, पता चला कि युद्ध में लड़ने जाना है और अपने बच्चों को भेज दिया कि चलो युद्ध में लड़ने चलो। ऐसे नहीं। पहले अगर आपको युद्ध में जाना है, एग्जाम में जाना है, तो कौन कौन से हथियार आपके पास होने चाहिए, कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कौन सी चीजें हैं, ये जब तक आप अपनी आर्मी को, अपनी सेना को नहीं दोगे तब तक वो हार के ही आने वाले हैं वहां से। और सेम हाल आप लोगों के साथ है कि अगर आप जल्दबाजी में सिर्फ कूद जाओगे कि ना जी मैं तो पढ़ना स्टार्ट करूं, अरे भाई पढ़ना स्टार्ट करो, ये तो ठीक है, आप तब से भी पढ़ रहे थे, लेकिन किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को छोड़ना है। अगर एक आरी जो पूरी तरीके से उसकी धार लगी हुई नहीं है और मैं दे दूं कि भैया चलो आप पेड़ काटने चले जाओ, क्या पेड़ काट लोगे? लेकिन अगर उसे आरी की धार लगाने में आपने टाइम लगा लिया 2 दिन या 3 दिन, तब आप धड़ाधड़ पेड़ काटते चले जाओगे। लेकिन अगर उसी आरी को जो जब से पड़ी हुई है आपके पास, जिसकी धार अब बिल्कुल मर चुकी है, उसी आरी के साथ अगर आप दोबारा स्टार्ट करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि मुझे कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं। जब आपके पास बेस्ट सोर्सेज होंगे, मतलब बेस्ट हथियार होंगे, तो आप युद्ध में जीत के ही आओगे, हार के नहीं आओगे। और 80 प्लस अगर स्कोर करना है तो आपको इस टाइम पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा 100-200 रुपए का लालच नहीं करना है। अगर किसी के मम्मी पापा कहते हैं कि भैया ये करो वो करो, इस टाइम पे उन लोगों से बोलना है कि प्लीज अब हमें 1.5 महीना दे दो, कंफर्म हो गया है कि 17 तारीख से पेपर है। और उस टाइम में एक मोटिवेशनल वीडियो आएगी, उसकी टेंशन ना लेना। लेकिन ये जो टाइम है, अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो भैया बहुत जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लो, क्योंकि इस टाइम का एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे अगर जॉब ले ली तो ले ली, आगे फ्यूचर में क्या होगा ये आपको भी नहीं पता है। अभी आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने वाले हो इंडियन रेलवेज के, और उसके बाद आप लोगों के पास बहुत सारे चांसेस रहेंगे। तो ये अपने दिमाग में ठूस लो कि भैया 1 लाख वैकेंसी है और मुझे एक वैकेंसी हर हाल में चाहिए, और वो भी अच्छी, मतलब अच्छी खासी पोस्ट चाहिए। और वो तभी मिलेगी जब आपके पास सही सोर्सेज होंगे, सही गाइडेंस होगी। अगर आप सिर्फ अंधे बहरों की तरह जैसे कि कूद जाते हैं कि आओ भाई युद्ध लड़ने चल रहे हैं, उधर से वो खड़ा है अपनी टेक्नोलॉजी, वो वहां से उसके रोबोट लड़ रहे हैं, आप यहां से अपनी सेना मरवाए जा रहे हो, समझ रहे हो ना? तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है। बस मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको बेस्ट सोर्सेज पता है, बेस्ट चीजें सब पता है, तो कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। अब बहुत सारे बच्चों के हर तरह के डाउट्स आएंगे कि भैया मैं कौन सी बुक फॉलो करूं, कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करूं। तो एक एक क्वेश्चन का आपके मैं आंसर देने वाला हूं। यहां पे मैं बुक्स लेके आया हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और उस बुक के अंदर क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये याद रखना। क्योंकि बुक इतनी मोटी मोटी है, अगर आपको ये नहीं पता चला ना कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आपके सर पे इतना प्रेशर हो जाएगा कि भैया इतनी मोटी बुक है, ये पूरी करनी है, फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं बूस्टर स्टार्ट करूं बहुत अच्छे से और आप लोगों के साथ दिलो जान से अभी सिलेबस डिस्कस करूंगा मैं, तो अगर आप चाहते हो कि लगे रहे तो अपने साथ कम से कम कुछ लोगों को जोड़ लो, और फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड कराने की मेरी योजना है। लेकिन अगर कोई चाहेगा कि भैया ना हम तो शेयर भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर आप लोग उस चीज के लिए तैयार रहिएगा जैसे बाकी चीजें रहती हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें, देखो मैंने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डाला है, सबसे पहली चीज है स्टडी विद स्मार्ट अप्रोचेस। मेरा सबसे पहला पॉइंट रहेगा, अगर आपने स्मार्ट अप्रोचेस के साथ स्टडी की तो आपके सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरा नंबर मैंने दिया है सिलेबस का। ये वाली जो चीज है ना, ये देखो मैं दोबारा निकलवा के लाया हूं, मेरे पास पड़ा था लेकिन फिर भी मैं निकलवा लाया। ये सिलेबस आप लोगों के पास आपके हाथ में होना चाहिए, और इसकी 2 कॉपी, एक आपकी टेबल पे और एक चिपकी होनी चाहिए दीवार पे। ये सिलेबस अगर किसी टीचर के पास भी नहीं है ना, तो आप लोगों के साथ वो ज्यादती कर रहा है। मतलब सिलेबस हर किसी के हाथ में होना चाहिए। अब कुछ कहेंगे भैया हमें तो रटा पड़ा है, कुछ रटा हुआ नहीं है।
भूल जाओगे, बाद में पता चला उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया। इसलिए इस सिलेबस को अपने हाथ में रखना है। ये देख लो सिलेबस, ठीक है, आपको पता रहेगा कौन से कहां से कितनी चीजें आ रही हैं, कौन कौन से टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए, कौन से नहीं कर लिए। इसलिए अभी जाना है और हार्ड कॉपी में ये सिलेबस निकलवा के लेके आना है। सबसे पहली चीज आप लोगों के लिए ये है, ठीक है। दूसरी चीज, नोट्स, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन चीजों को इग्नोर मत करना। और जिन्होंने हमारे टारगेट पूरे किए हैं, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, कुछ भी नया करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप लोगों के साथ जो चीज एक्स्ट्रा जुड़ेंगी उन्हें लिखना है और बाकी पुरानी चीजों को रिवाइज करते हुए चलना है। सिलेक्शन रिवीजन से होगा, बाकी किसी चीज से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ये याद रखना, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से होगा। इसलिए बार बार लिखने से अच्छा है, किसी ने नहीं लिखा है वो लिख सकता है, लेकिन जिसने लिखा हुआ है उसे बार बार नए कोर्सेज के चक्कर में ना पड़ के अपनी जो चीजें पढ़ी हुई हैं उन चीजों को रिवीजन करना है। नोट्स हो गए। तीसरी चीज मैंने रखी है बुक्स। अभी मैं डिस्कस करूंगा बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है। और लास्ट में रखी है मैंने टेस्ट सीरीज। अब पहले मैं छोटा सा टॉपिक टेस्ट सीरीज कर लेता हूं, उसके बाद मैं बुक्स पे बात करूंगा क्योंकि बुक्स में काफी लंबा चलेगा। टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि कहां टेस्ट दें। देखो, टेस्ट सीरीज का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि लेवल ये हो वो हो। टेस्ट सीरीज के लिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपने आप को परखना है कि अगर पेपर हल्का आ रहा है तो मैं लाख बच्चों के बीच में कितनी दूरी पे हूं, मतलब कितने रैंक लेके आ रहा हूं। अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तब मैं कितने लेके आ रहा हूं, क्या सभी के साथ वो हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। तो जहां पे आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स दिख रहे हैं आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे लाखों लोगों के साथ ईच एंड एवरी स्टेट के स्टूडेंट के साथ लड़ने का मौका मिलेगा। तो आप एक अच्छे से कंपटीशन को देख पाओगे और आपको पता चलेगा कि आप कितनी औकात है हमारी या हम कितने पानी में हैं। इसलिए अगर आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेक्स्ट बुक ही परचेज करना है। आप पेपर जब आओगे ना देखोगे तो जिन बच्चों ने पहले से टारगेट्स कंप्लीट किए उन लोगों को तो इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी है, इतनी सी भी। और जो ये 45 डेज भी रहेंगे ना वो लोग भी आके देख लेना कि कितना कंटेंट फंसा है कितना नहीं फंसा है। हमारे टारगेट्स में या हमारे बूस्टर प्रोग्राम में टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज शामिल रहेगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ले लो, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि कल को लेने से अच्छा है जो कल लेंगे, मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह, क्योंकि कल उनके प्राइस फिर हाइक होंगे, फिर बच्चा 400 रुपए में उस चीज को परचेज कर रहा होगा। तो अगर अभी कोई लेना चाह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं लो, अगर किसी का मन है, किसी के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, क्योंकि 100-200 रुपए का लालच, 1 रुपए का लालच आप लोगों की जिंदगी भर की लाइफ को खराब कर सकता है। इस चीज को आप लिख लेना। मतलब अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, बुक्स नहीं है, ये हार्ड कॉपी में सिलेबस नहीं है, तब आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। वहां बियर तो पी सकते हो, गर्लफ्रेंड पे खर्चा कर सकते हो, लेकिन अपनी किताबों पे, अपनी टेस्ट सीरीज पे कभी खर्चा नहीं करोगे। जब गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं ना तो वहां पे बैठ के अगर वो कुछ भी ऑर्डर करेगी ना, कुछ भी, या तुम भी, इतना ज्यादा दिखावा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हजारों रुपए खर्च करके आते हो और 1000 रुपए की बुक्स टेस्ट सीरीज सिलेबस आएगा नहीं, और 1000 रुपए में हर महीने 35-40 हजार रुपए के बंदे हो जाओगे। इस चीज का याद रखना। मैं बता रहा हूं, अगर हम चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं तो इतना कर्तव्य आपका बनता है कि आपके पास किताबें, बुक्स और सिलेबस जरूर से जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो गाइज अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो GSP 10 लगा के आप परचेज कर सकते हैं टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज। वही हम बूस्टर में इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और अभी उन्होंने कुछ नए टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो NTPC के पेपर हैं वो भी डाल दिए हैं, NTPC के पेपर भी डाल दिए हैं जो हुए हैं लेवल 6 लेवल 4 के, और ये वाले भी NTPC के पेपर भी देख पाओगे, देख पाओगे आपके कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो। उसके साथ साथ आगे आपके ALP में भी काम करेगी वो टेस्ट सीरीज, क्योंकि 18 महीने के लिए है, और उसके साथ साथ ग्रुप डी में तो आप लोगों के लिए है ही। तो लेटेस्ट टेस्ट भी है, प्रीवियस ईयर भी है, प्रीवियस ईयर भी कम से कम 100-150 प्रीवियस ईयर है, और इसके अलावा आप लोगों के पास फुल टेस्ट भी बहुत है। सारी चीजें हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, लेटेस्ट जीके के साथ टेस्ट है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात करता हूं बुक्स की, तो बुक्स की बात करते हैं तो हमारा एक डाउट आता है, हमारा एक अंदर एक कंफ्यूजन आता है कि भैया इतनी सारी बुक्स हैं, हम कौन सी बुक्स फॉलो करें, कौन सी ना फॉलो करें। तो मैं खुद इस एग्जाम में मेरे 90 मार्क्स थे, रो मार्क्स भी 74 थे। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा, सब मार्कशीट वगैरह देख लेना आप लोग कि रो मार्क्स कैसे थे और मार्क्स कितने हो गए, क्या है, वो सारी बातें करेंगे। तो बुक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को छोड़ना क्या है ये जरूर पता है। अगर आपको ये पता है तब आपके लिए बुक कोई बोझ नहीं बनेगी। अदरवाइज होगा ये कि जैसे ये बुक दिख रही है आपको लगेगा कि भैया ये तो बहुत मोटी बुक है, मैं कैसे करूंगा। ठीक है, RS अग्रवाल की बुक उठाओगे आपको लगेगा भैया ये तो बहुत मोटी बुक है, मैं क्या करूंगा। तो अब मैं आप लोगों के साथ बुक शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले
आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 3 सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस कीजिएगा। क्या? 3 सब्जेक्ट पे, और उसमें भी मैं टॉपर्स के लिए अभी बोल रहा हूं, जो लड़के अभी 70-80 स्कोर कर रहे हैं, अगर उन लोगों के बाकी सब्जेक्ट ठीक हो गए हैं तो जो सब्जेक्ट वीक है, जहां पे वो मार खा रहे हैं, जिन चैप्टर्स में वो मार खा रहे हैं, उन चैप्टर्स को वो बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करें। इन सब चीजों के अलावा उन चीजों को बहुत अच्छे से फोकस करें। और जो जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके साथ तो हम हैं ही, जीरो से स्टार्ट लेके चलेंगे ही। तो गाइज अब देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं, ये जो मैथ्स है, साइंस है, रीजनिंग है, इन 3 चीजों को आप बहुत अच्छे से फोकस करिए। जीके वाला जो पोर्शन है, आप सिर्फ और सिर्फ स्पीडी की जो करंट की बुक आती है, ये वाली जो बुक आती है, ये हिंदी में आती है, 5 जुलाई को फिर से आने वाली है, लेटेस्ट वर्जन लेना बस 5 जुलाई वाला, ठीक है। और एक बुक आती है ये इंग्लिश में, तो हिंदी वाले ये लेंगे बुक, इंग्लिश वाले ये लेंगे बुक। ये हो गया आपका करंट वाला पार्ट। आपके 20 नंबर में से कम 7 से 8 नंबर का करंट जो आएगा वो मैक्सिमम यहां से कवर हो जाएगा। क्यों? अब बच्चे कहेंगे भैया 2020 या 22 की भी जो चीजें आ रही थी, तो 2022-20 की जो चीजें आ रही थी, 21 की जो चीजें आ रही थी, वो इसमें आपको मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट इवेंट थे। जैसे फीफा वर्ल्ड कप अगर 2018 में भी हुआ है तो वो इसके अंदर इंक्लूड है। अगर कोई चीज 2019 में हुई है और वो इंपॉर्टेंट है तो वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। आप उस चीज को मत देखिए। अगर वन रिपोर्ट 19 के बाद से अभी तक नहीं आई है तो इसके अंदर 19 वाली वन रिपोर्ट है। अगर जनगणना की बात करें तो जनगणना इसके अंदर 2011 वाली है, इसलिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं करंट के लिए। बाकी मैं जीके के लिए बात करूंगा, जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो मैं अपने नोट्स से भी कंप्लीट कराऊंगा। जो मेरे नोट्स हैं, आप लोगों ने एनटीपीसी में देखा होगा, जितनी बुक्स आई हैं वो सारी की सारी नोट्स से आई थी, ठीक है। और बाकी पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, आप इस चीज को विश्वास मानिए। पेपर जैसे पहले आए हैं वैसे ही पेपर आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। एनटीपीसी में भी देख ही लिया होगा आपने, कोई बहुत डिफिकल्ट लेवल के पेपर नहीं थे। आप लोगों को इसीलिए पेपर दिखाए गए हैं, और इसीलिए आप लोगों से बोल रहा हूं कि मैं टेक्स्ट बुक पे आप लोग जरूर से जरूर, मैं बीच में दिलवाऊंगा बूस्टर में, जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें आपको एनटीपीसी में लेवल 2 लेवल 3 के एग्जाम दिलवा के भी देखेंगे, जिससे आप लोग देख पाए अपने आप को कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, और कैसा मैथ्स था, कैसी रीजनिंग थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट वाला। तो करंट वाला पोर्शन खत्म। इसके बाद मैं बात करता हूं आप लोगों की मैथ्स की। तो मैथ्स में एक चीज याद रखना, मैं अपना बता रहा हूं सिर्फ, बाकी आपका मन है। अगर आपने किसी चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं, मान लीजिए आपने टाइम एंड वर्क के नोट्स बना रखे हैं, राकेश यादव सर से पढ़ के बना रखे हैं, मान लीजिए उनकी किताब से बना रखे हैं, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। अब आपको प्रीवियस ईयर कहां मिलेंगे? तो ये जो बुक है, ये बुक 2022 में आई है। कितने में? 2022 में। अब इस बुक की जो थिकनेस है उसे देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन इस बुक की जो अच्छाई है वो आपने कभी देखी नहीं। इस बुक की अच्छाई सुनो, आपको चैप्टर वाइज एक एग्जाम के क्वेश्चन, मान लो 2018 ग्रुप डी के 10 क्वेश्चन टाइप बन के आए हुए हैं, तो वो एक जगह मिल जाएंगे आपको। क्या? एक जगह रखे हुए मिल जाएंगे, मतलब आपको भटकना नहीं पड़ेगा उसके लिए कि पूरी किताब खोजनी है। और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम के क्वेश्चन फॉलो करने हैं। क्या? सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम के क्वेश्चन फॉलो करने हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट और आरएस अग्रवाल से आपने एग्जाम्पल कर लिए हैं, आरएस अग्रवाल की जो बुक होती है, ये मेरे पास पुरानी वाली है, कुछ के पास नई वाली होगी। आरएस अग्रवाल की बुक से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल करना है। उसके अलावा जो लड़के 200 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस ना करके आपको अपने प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही फंसने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से फंसता है। आपने पूजा के इंटरव्यू में भी सुना होगा, उसने भी यही बोला है। और किसी भी टॉपर से पूछ लेना यार, अगर आप देखो हूबहू चीजें नहीं मिलेंगी। आप ये सोच रहे हो कि कहीं थीटा की जगह थीटा ही लिखा हुआ आएगा, भाई अल्फा भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये कोई चीजें नहीं है कि यहां साइन थीटा बराबर कोस थीटा था, वहां पे साइन अल्फा बराबर कोस अल्फा आ गया। भाई वो तो चेंज होगा ही ना, नाम तो सेम नहीं मिलेंगे ना। वहां पे अगर किसी का राकेश नाम है तो राकेश ही मिलेगा, यहां सिमरन नाम है तो सिमरन ही मिलेगा। ये थोड़ी कुछ भी मिल जाएगा। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर जो चीजें मिलेंगी आपको एकदम चैप्टर वाइज और बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में मिलेंगी। तो आप सिर्फ जब अपने एग्जाम के क्वेश्चन लगाएंगे तो ये जो इतनी मोटी बुक है ना, ये सिर्फ इतनी सी रह जाएगी, इतनी सी।
जब आप सिर्फ अपने एग्जाम के क्वेश्चन लगाओगे तो इतनी सी बुक रह जाएगी। बस इसका फायदा यही है कि एक ही जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इसमें एनटीपीसी के भी क्वेश्चन है, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। एनटीपीसी सीबीटी बन के भी क्वेश्चन है, आप सिर्फ अपने एग्जाम के क्वेश्चन कीजिएगा। तो लालच ना करके, चाहे जैसे भी आपने दोस्त से बुक पढ़ लो, चाहे आप ले लो, जो मन करता है आपका करिए, लेकिन इस बुक को मेरे अकॉर्डिंग जरूर से जरूर हर बच्चे के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये इस एग्जाम के लिए नहीं, आगे जेईई का एग्जाम दोगे, एएलपी के दोगे, सबके लिए काम आने वाली है। फुल्ली 2022 की अपडेटेड बुक है, ठीक है। तो ये बुक रही आरएस अग्रवाल के एग्जाम्पल के बाद। याद रखना, अगर नोट्स बना रखे हैं उसके बाद इस चीज के प्रीवियस ईयर लगाने हैं, और अगर आपने आरएस अग्रवाल के एग्जाम्पल लगा लिए हैं तब इसे करना है। आप इतना कर जाइए, उसके बाद मुझे बता देना पेपर कैसा आया था, कैसा नहीं आया था, ठीक है। बच्चे कहेंगे भैया अब वो चीजें नहीं आती हैं। भैया कुछ नहीं बदला है। प्रीवियस ईयर 300 शिफ्टों में, 200 शिफ्टों में जो पेपर हुआ था ना, उसी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप देख लेना, बहुत कम नहीं है वो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। और नए क्वेश्चन क्या कोई और बना के देगा क्या क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन वही होते हैं। एनटीपीसी 2017 में जो आया था, 2015 में जो आया था, वही चीजें इस बार भी आई हैं। कुछ विदेश से नहीं आया, बस पजल वजल एक दो क्वेश्चन ही तो चेंज हुए हैं, बाकी सारा का सारा पैटर्न सेम है। आपने इंटरव्यू देखा होगा जो मैंने इंटरव्यू किया था उस लड़के का भी। तो गाइज ये चीजें हो गई, मैथ्स की बात हो गई, करंट की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की जो बुक है उसके लिए मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि आप YouTube चैनल की हेल्प लो, चाहे बुक की हेल्प लो, कुछ करो, जो मन करता है वो करो। आप उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जैसे मैं आप लोगों को चैप्टर दूंगा टाइम एंड, मान लो मैंने दे दिया आपको क्लॉक वाला चैप्टर दे दिया, तो आपने क्लॉक वाला चैप्टर YouTube पे सर्च करना है कि क्लॉक, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, उसमें से कोई किसी एक बेस्ट टीचर की वीडियो देखनी है। अगर आप कहोगे तो मैं भी सजेस्ट कर दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग खुल गया, आपके कॉन्सेप्ट हो गए। और अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने नोट्स उठाइए, उसको पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाना कंपलसरी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर छोड़ दिया, समझ लीजिए आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो। मैं आज भी बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर लगाने के लिए ये वाली जो बुक है रीजनिंग की, इसका सेम हाल है। देखो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जो आपके कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, जो अवधारणा वाले क्वेश्चन है, उसमें बच्चा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो होगा क्या, जब आप इससे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, आपका दिमाग खुल जाएगा कि हाँ यार इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर ये दिया जाता है। आपके एग्जाम में, एएलपी के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में जितने भी कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा के क्वेश्चन आए थे, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर आप पढ़ लोगे तो आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं कितने सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें दी गई हैं। ये देखिए, अभी मैं दिखा देता हूं आपको। अब जैसे इसके अंदर मैं बात करूं, जो काउंटिंग्स ऑफ फिगर वाला चैप्टर है, तो काउंटिंग्स ऑफ फिगर में बच्चे कहते हैं भैया क्वेश्चन नहीं होते। अरे जितने चैप्टर्स, जितने क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं काउंटिंग्स ऑफ फिगर के, अगर आप उन क्वेश्चंस को कर गए तो आप विश्वास मानिए उससे बाहर आप लोगों को मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चंस ही नहीं है। जितने क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं उससे ज्यादा क्वेश्चंस ही नहीं है। तो आप इस बुक से अगर वो चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो जो आपका चैप्टर वीक है, तो उससे बाहर आप लोगों को कोई भी चीज मिलने वाली नहीं है। एक मिनट में आप लोगों के सामने दिखा देता हूं वो वाला चैप्टर। देखिए गाइज, यहां से स्टार्ट हुआ 2018 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखिए यहां से ये स्टार्ट हुए 2018 ग्रुप डी के ही सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए 2018 ग्रुप डी के ही सारे क्वेश्चंस हैं। अब जब आप ये वाले क्वेश्चन सारे करके चले जाओगे तो आप मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन कहां से छूटेगा। जब आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर लोगे, हर टाइप का आपने क्वेश्चन कर लिया, तो आपका क्वेश्चन छूटेगा कहां। इसलिए बाहर की चीजों को प्रैक्टिस ना करके आप अपने प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस जरूर से जरूर करना। इसलिए क्योंकि ये जो टीसीएस पेपर कराएगी या जो भी कंपनी पेपर कराएगी, टीसीएस को ही मिला है लगभग उम्मीदें पूरी सबको ही है कि भाई टीसीएस को मिला है, तो जो भी कंपनी पेपर कराने वाली है वो अपने पुराने पैटर्न को भी देखेगी और उसको ये भी देखना है कि हाँ भैया मैंने पहले ग्रुप डी का लेवल क्या रखा था, ग्रुप डी का लेवल होता क्या है। अब एक बात बताइए, ग्रुप डी का लेवल में अगर ट्रिगोनोमेट्री के 5 फॉर्मूलाज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस, ये अगर इस चीज पे ही क्वेश्चन देने हैं उन्हें, तो वो कहां से क्वेश्चंस बनाएंगे। sin थीटा की वैल्यू कुछ और तो आ नहीं जाएगी भाई, जो sin 90 की वैल्यू है वो वही है, तो वही है ना, कहां से बना लेंगे दूसरी वैल्यू। इसलिए ये याद रखिए कि चीजें वही की वही मिलने वाली है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। इसलिए आप रीजनिंग के लिए कहीं से भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके, चाहे YouTube से चाहे अपने नोट से,
प्रीवियस ईयर जरूर लगा लीजिए, इसलिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। और ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है। क्या ये बुक आपके लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल है? तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बुक होगी आप लोगों के लिए। तो आप ये वाली बुक इंग्लिश में भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की कौन सी बुक बचती है? साइंस का, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब लोगों को इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, खान सर की बुक है, यूथ कंपटीशन की है, एसके झा सर की है, और पता नहीं कितनी बुक्स हैं। तो कौन सी बुक पढ़नी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूंगा, आप सारी चीजों को छोड़िए, एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th। अब बच्चे कहेंगे एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी भैया। मैं आप लोगों को बताऊं 14 दिन की एनसीईआरटी है बस। कितने दिन की? 14 दिन की। 3 चैप्टर उसके केमिस्ट्री के, 4 फिजिक्स के, इस तरह से उसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं। 7 दिन हो गए। ये सेम हाल 10th की फिजिक्स का है, 7 दिन हो गए। वो 14 दिन में हो सकती है, आपके पास 45 दिन है। तो क्यों नहीं कर सकते यार? 50-50, 70-70 रुपए की एनसीईआरटी मिलती है। आप जरूर से जरूर ये बुक परचेज कर लीजिए। ये बुक हर किसी के पास होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं, देख लो, ये बुक है, इसके अंदर एनसीईआरटी की बुक है, और चैप्टर का ये इंडेक्स देख लो। ये देखो, ये बुक हर किसी बच्चे के पास होनी ही चाहिए। मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये रहा साइंस का पोर्शन। इसके अलावा एक आपको बुक चाहिए प्रीवियस ईयर के लिए। तो उसके लिए आप लोग यूथ की बुक भी फॉलो कर सकते हो। किसकी बुक? यूथ कंपटीशन की बुक भी फॉलो कर सकते हो, खान सर की बुक फॉलो कर सकते हो। मतलब एक ही बुक लेना, 10 बुक नहीं लेनी है। लेकिन यूथ की बुक जब सॉल्व करोगे तो इस चीज का याद रखना कि उसके आंसर पहले मत देखना, पहले अपना आंसर देना। अदरवाइज आप लोग को लगेगा कि पढ़ तो ली लेकिन हो कुछ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये रही बातें। तो खान सर की बुक परचेज कर लो, चाहे किरण की भी बुक आती है किरण की कर लो। लेकिन आप लोगों के लिए सजेशन ये रहेगा, वैसे सारा कंटेंट आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में रोज डेली मिलेगा। जो भी मैं आप लोगों को यहां दूंगा वो सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो आप टेलीग्राम 100% आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने बताया है, अगर रीजनिंग की बुक है नहीं आपके पास, हिंदी मीडियम में तो वो है, हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले के पास लिए अभी सिर्फ यही ऑप्शन है, सिर्फ ग्रुप डी के क्वेश्चन इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ग्रुप डी वाले बच्चे जो है इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, बहुत छोटी सी बुक है। और ऐसे ही एक मैथ्स की भी बुक है इंग्लिश मीडियम के लिए। ये देखिए, रीजनिंग की तो इंग्लिश में मोटी वाली बुक भी आ गई है 2022 की, तो वो ले लीजिएगा। और अगर किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है मोटी बुक से, तो वो इन बुक्स को ले सकता है। लेकिन इनसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम क्वेश्चंस हैं। मतलब इनसे काम नहीं चलेगा आप लोगों का। बस प्रेशर कम कर सकते हो, प्रेशर कम करने से कुछ होना तो है नहीं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन लगाओगे नहीं तब तक मजा आने वाला नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। अरे यार, फिर बार बार वही बात आ जाती है, जब आपने सारे कथन और पूर्व धारणा के क्वेश्चन कर लिए, आपने टाइप समझ लिए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो साला क्वेश्चन बाहर से देगा कहां से? वो कौन सा क्वेश्चन दे सकता है? चलिए, फिर ये वाली बातें हो गई हैं। इसके अलावा एक प्रैक्टिस की बुक प्रीवियस ईयर, वो भी प्रीवियस ईयर आपके पास होनी चाहिए। वो कौन सी? वॉल्यूम 2 या 3 ले लेना, चाहे किसी का ले लेना। वॉल्यूम 2 या 3 का मतलब होता है कि उसमें आपको मीडियम, ना हल्के ना भारी, आप लोगों को बीच के पेपर देखने को मिलेंगे। तो आप दोनों के लिए तैयार हो जाओगे। तो एक बुक ले लेना, चाहे वो प्लेटफॉर्म की ले लेना, चाहे किसी की भी ले लेना। देखो, इस टाइप की बुक भी आती है, यहाँ बुक तो पड़ी नहीं है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों के बूस्टर की पूरी तैयारी कर रखी है। देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पीरियोडिक टेबल वेबल सब, मतलब आपके बूस्टर बहुत अच्छे से चलने वाला है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो सारी चीजें बहुत बेस्ट वे में जाएंगी। तो प्लीज गाइज, आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा। और मिलेंगे फिर आप लोगों को इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, उसमें इन डेप्थ सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इन डेप्थ सिलेबस आप लोगों का क्या है और किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है। क्योंकि जब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा ना कि फॉलो क्या करना है, छोड़ना क्या है। अब मान लीजिए इतनी मोटी बुक थी ये, अब बच्चा इसे देख के डरेगा ही ना। जेई के क्वेश्चन करने की आपको क्या जरूरत है? क्यों कर रहे हो? एएसएम के क्वेश्चन करने की आपको क्या जरूरत है? लेवल 6 के क्वेश्चन क्यों लगा रहे हो ना? आप सिर्फ अपने एग्जाम के क्वेश्चन लगाइए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ ये लगा लीजिए, बस आपके लिए इतना इनफ है। ठीक है गाइज, तो मेरा यही सजेशन रहेगा, स्टडी विद स्मार्ट अप्रोचेस। ये आप लोगों को जब बूस्टर में रहोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी चीजें किस तरह से फॉलो करनी है। ठीक है, स्मार्ट अप्रोचेस ही पता चल गई ना। आप लोग, आज मैं एक चीज और बोल रहा हूं, चलो वो सब टेस्ट जब हम करेंगे, अभी
मतलब जब हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूं। तो आप लोगों को पहले सिलेबस डिस्कशन की वीडियो मिल जाएगी। डायरेक्ट नहीं कूदना है, युद्ध के अंदर डायरेक्ट नहीं कूदना है, पहले खुद को तैयार करना है, फिर हम लोग कूदेंगे और फिर आप लोग देखना कि आपके रिजल्ट में क्या इंप्रूवमेंट है। और जिन लोगों ने अभी तक भी टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज नहीं की है, आज रात 12 बजे के बाद प्राइस हाइक हो जाएंगे, तो परचेज करना चाहते हो तो कर लो। अदरवाइज इन बुक्स के जो लिंक हैं वो आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाके बुक्स परचेज जरूर से जरूर कर लो, क्योंकि ये बुक अगर आपके पास नहीं है और तब आपका काम होने वाला नहीं है। और ये हार्ड कॉपी में सिलेबस हर बच्चे के पास होना चाहिए। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, वीडियो को जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना फैलाओ, यही आपकी फीस है। अगर आपने चाहा कि नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, तो फिर आप मजबूरी होती है हम लोगों की कि भैया हम लोगों को भी फी करनी पड़ती है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। जितना पॉसिबल हो इन वीडियोस को शेयर करिए।